बस इतना गे कर मैं कहाँ ले आया। हाँ। अगे जी आके अटैक हो गया। वापस नहीं आए? नहीं। फिर क्या करना है जी, काम दिहाड़ियाँ। नौकरी लग गई तो फिर क्या कर गए? एक मंगरी गल है कोई। रात को 10 बजे इन्होंने फिर कॉल की कि पैंच साहब हम सुसाइड करने जा रहे हैं, 5 बेटियां सुसाइड कर लेंगी। हमने सुसाइड कर देना है और क्या करना है, कुछ बेटा सुसाइड किसी चीज का हल नहीं होता है, उससे क्या हो जाएगा? मेरे जार देना सारी पंजे ऐसे ही इनको देखती हूँ तो ऐसे ही कुछ होता है। आप लोग बहुत जालिम हो जनाब, हमारी उम्मीद से ज्यादा जालिम। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि ये सच है। 24 जनवरी को इसी गर्मे में आया था। इन्हीं बच्चों की कहानी मैंने आपको बताई थी। 24 जनवरी को मात्र 14 दिन हुए थे, इस परिवार का मुखिया की मृत्यु हो गई। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में वो कार्यरत था, पीएचई डिपार्टमेंट में। तनख्वाह थी 6,500 और जिंदगी के 16 साल उसने आपको दे दिए। 16 साल तक वो काम करता रहा और अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद 16 साल जिसने इस डिपार्टमेंट को दे दिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इतना पवित्र नाम, और उस पे काम करने वाले लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कमाने वाला सिर्फ वो रमेश चंद्र था। वो 6,500 रुपया घर लेकर आता था और घर का गुजर होता था। लेकिन उसके जाने के बाद ये परिवार असहाय है। 5 बच्चे हैं इनके, 5 बच्चे, 1 मां, 6 जन। कोई इनकम सोर्स नहीं है। 2 महीने से ज्यादा हो गया। आपको नहीं लगता कि रमेश चंद्र की जगह उसकी बीवी को एडजस्ट कर लेते? रमेश चंद्र वहां पर पानी खोलने और बंद करने का काम करता था। 16 साल वहां रहा। यह काम उसकी बीवी बाखूबी कर सकती है, बड़े अच्छे ढंग से कर सकती है। वो 6,500 आप इसको दे देते, वो नौकरी इसको दे देते, तो इसका परिवार आज मोहताज नहीं होता। कल इनके घर में राशन भी नहीं था। यहां के पंच ने अरेंज कर राशन दिया, लेकिन वो पंच भी कब तक अरेंज करता रहेगा? ये सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल। हो सकता है अगले आने वाले चंद दिनों में ना जाएं, स्कूल छोड़कर दिहाड़ी लगाना शुरू कर दें। क्योंकि जिंदा रहना जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी है। सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। इस घर की सबसे बड़ी बच्ची ने मुझसे कहा कि मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। मेरी छोटी बहन दूध मांगती है, 8 साल उम्र है इसकी। ये दूध मांगती है, नहीं दे पाते। अब इसको दूध नहीं मिलता है। जब रमेश चंद्र था वो 6,500 में गुजर कर रहा था। इनकी जरूरतें कम हैं, 6,500 में गुजर हो जाएगा। लेकिन आप, इसलिए मैंने कहा कि इतना पवित्र नाम, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, नाम सुन के ही हाथ जुट जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, सर झुक जाता है। और उस पे काम करने वाले लोग इतने पत्थर दिल। ऐसा भी नहीं है कि आपको पता नहीं है, यहां का पंच कितनी बार आप लोगों के पास गया है, आपने वाइस चांसलर साहब के साथ मिलने ही नहीं दिया। आपका नाम क्या है बेटा? ममता देवी। आप रो क्यों रहे हो? आप चुप हो जाओ अभी। ममता जी, क्या घर की क्या हालात हैं अभी? बहुत बुरे हैं, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। कल राशन किसने लाके दिया? पंच साहब ने। तो अगर वो नहीं लाते तो?
ऐसे सो जाना था। फिर कैसे चलेगा आगे अब? आगे अब हम बोल रहे थे यूनिवर्सिटी वालों को हमें नौकरी दे दो, कि वो नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं जहाँ मालियों में जहाँ सफाइयों में करना है काम। मेरे पापा ने तो 16 साल काम किया इधर। आप स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं। तो अभी कैसे जाते हो? स्कूल कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। कैसे जाते हो? पैदल। 3 किलोमीटर पैदल जाते हो? हाँ तो पहले कैसे जाते थे? पहले गाड़ी से जाते थे। तो आप गाड़ी से क्यों नहीं जाते हो? अभी पैसे ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से जाना है हमने। फिर सोचा क्या, कैसे? आप सबसे बड़े हो घर में, तो कैसे गुजर होगा आगे? कैसे होगा ऐसे ही, हमने सुसाइड कर देना है और क्या करना है। और कुछ बेटा, सुसाइड किसी चीज का हल नहीं होता है। उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऐसे ही। अब क्या करना है हमने, ऐसे रह रहा है कि ऐसे ही इनको देखती हूँ तो ऐसे कुछ होता है। आपका नाम क्या है? शोभा। शोभा जी, मुश्किल हालात है। हाँ मुश्किल हुआ। अगर आपको नौकरी मिल जाएगी, आप कर लोगे? हाँ नौकरी कर लेंगे। वो पानी खोलना बंद करना, वो सब कुछ कर लोगे? कर कुछ लेंगे। पाइपें पुपे उठानी पड़ेगी? वो बिठवाना पड़ेंगे बच्चे से, कर लोगे? आओ करूंगी जब। वो 6500 तनख्वाह देंगे, गुजर हो जाएगा? आओ हो जाता। हो जाएगा। आओ। पहले भी ऐसे ही करते ऐसे। पहले भी आंदे 6000 रुपया का डब्बे पालते हैं। ये बेटी बोलती है कल घर में खाना नहीं था। नहीं यहाँ फिर क्या हुआ? क्या कैसे? करना भी पेंचे साहब में आने था, भूखे सोना मोना। ये बेटी दूध मांगती है? हाँ मांगती है, क्या करना नहीं दे के नौकरी तो दे जा देना सारी ही पंजी। जहर देने से क्या हो जाएगा? उससे फिर वो हाल तो नहीं है ना कोई, ऐसा सोचो क्या मत। करना भी। चलो ऐसा मत कहो, ऐसा आप बच्चियों के सामने ऐसी बात करो ही मत। आपका नाम क्या है बेटा? विशाली देवी। विशाली देवी। स्कूल जाता है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ता है? सेकंड में पढ़ता है। इसका उम्र कितनी है? 8 साल का। 8वां साल। आप दूध नहीं पीते हो? क्यों? माँ देती नहीं है? नहीं देती? पहले पीते थे? दूध पीने का मन करता है? पांच बच्चे हैं जनाब इनके, एक माँ, 6। पता नहीं आप किस बुद्धि से सोचते हो, क्या आपकी चीज़ें रहती हैं, वो मेरी समझ से बाहर हैं। लेकिन आपको याद होगा, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया साबरमती में, कहीं गुजरात में आता है साबरमती। उसने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया। उस वीडियो में बोला, अपना कुछ भी स्टेटमेंट दिया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। पूरे भारत के बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पे आ गए, गलत हुआ बड़ा, उसको सजा दो, उसको ये करो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको पता आप लोगों ने स्टेटमेंट क्यों दिए? ये स्टेटमेंट आप लोगों ने इसलिए दिए क्योंकि उस बच्ची को अपने आप को नोटिस करवाने के लिए, वो तकलीफ में है, ये नोटिस करवाने के लिए उसको सुसाइड करना पड़ा। अगर वो सुसाइड नहीं करती, आप कभी नोटिस करते ही नहीं उसको। आयशा नाम था उसका शायद। उसने कीमत चुकाई, उसको सुसाइड करना पड़ा, फिर आपके नोटिस में आया, ओहो यहां तो कोई प्रॉब्लम थी, ये तो सुसाइड हो गया, यहां प्रॉब्लम थी। तो आप क्या चाहते हो? ये आप कब नोटिस करोगे? आपके नोटिस में ये बात कब आएगी? आपकी नींद कब खुलेगी? कुछ इस तरह की चीजें चाहते हो आप? आपको नींद से जगाने के लिए, आपको कुछ नोटिस करवाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। ऐसी एग्जाम्पल मत सेटअप करो, ऐसी एग्जाम्पल मत सेटअप करो। मुझे समझ नहीं आती आपको परेशानी क्या है। रमेश चंद्र 16 साल से वहां पीएचई डिपार्टमेंट में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। आप 6500 उसको दे रहे थे, वो काम उसकी बीवी करेगी। कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट भी नहीं है। वो नीड बेस पर काम उसकी बीवी करने को तैयार है। प्रॉब्लम कहां पे है? अब तो इनके घर राशन भी खत्म हो गया।
आपने इस परिवार को अपने आप को नोटिस करवाने के लिए, अपने आप को आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये तकलीफ में है, इनको उस हद तक मत ले जाओ। आपको कुछ नहीं करना है। इसकी बीवी को, एक रमेश चंद्र की बीवी को आपने एहसान नहीं करना है। सरकार में ऐसे प्रावधान भी हैं, SRO 143। गवर्नमेंट वालों ने कहा है SRO 143, जिसका ऑन ड्यूटी किसका पति मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, उसके बच्चे को, उसकी बीवी को नौकरी दी जाए। 6,500 महीना देना आपको नीड बेस पे। वो स्थान अभी भी रिक्त होगा, आपको वहां नया आदमी नहीं रखना है। 16 साल दिए हैं रमेश चंद्र ने। पता नहीं ये बातें आपको समझ क्यों नहीं आती, पता नहीं वो क्यों नहीं समझ आती, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जनाब, ये जगह है डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील कटरा, गांव का नाम है सेड़ा। 24 जनवरी को ये कहानी कर चुका हूं, लेकिन आपके कान तक जून तक नहीं गई। डीसी मैडम, आप बहुत अच्छे काम किए हैं आपने, आपकी नोटिस में बात आनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आई आपकी नोटिस में अभी तक ये बात आई क्यों नहीं। आप एक महिला हैं, मुझे लगता है इस परिवार का दुख आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। आपके हाथ में वो ताकत है। उम्मीद करता हूं इस परिवार को अपने आप को नोटिस करवाने के लिए, अपनी बदहाली आप तक पहुंचाने के लिए कोई कड़ा कदम ना उठाना पड़े। इन बच्चियों ने कहा कि हम आगे पढ़ना छोड़ देंगी, लेबर का काम करेंगी। शर्म की बात है ये हमारे समाज के लिए, शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं। बड़ी मामूली सी बात है। रमेश चंद्र चला गया, इनका पति चला गया, इनका पिता चला गया, उसकी जगह इसकी बीवी को देनी है 6,500 रुपया पर मंथ। सुन लीजिए एक बार फिर, गांव सेड़ा, तहसील कटरा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी। यहां के डिप्टी कमिश्नर में इंदू चिब मैडम है ना। और ये आदमी बड़ा फिक्रमंद है। अब इनसे बात कर लेते हैं। ये पंच है यहाँ के। आपका नाम क्या है? विजय कुमार मेरा नाम है। विजय कुमार जी, मुझे ये बताओ, कल यहाँ पे क्या था? इनके घर में खाना था? कल सर इनके घर में खाना नहीं था। बेटियों ने मेरे को कॉल की कि पेंस साहब हमारे घर में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने बोला बेटा मैं सुबह लेके दूंगा। तो रात को 10 बजे इन्होंने फिर कॉल की कि पेंस साहब हम सुसाइड करने जा रहे हैं, 5 बेटियाँ सुसाइड कर लेंगी। ये किसने बोला? जी इन्होंने बेटी ने बोला, बड़ी बेटी ने बोला फ़ोन करके। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं सुबह फिर मैंने डिप्टी जी को फ़ोन किया, कमल शर्मा को। मैं सर इसकी जो भी है नौकरी के लिए मैंने 10 बार जहाँ चक्कर लगाया, नहीं तो हमें BC साहब से मिलने दीजिए, वहाँ पे हम उनसे फरियाद रखेंगे। 5 बेटियाँ लेके जाऊँगा, जैसे भी इनकी जो भी है नौकरी इनकी पापा की थी उसी जगह पे लगा दो। बोलने नहीं, हाउस कीपिंग में हमारा जहाँ पे काम है वहाँ पे लगा देंगे। तो सुबह मैंने उनको बच्चियों को राशन रूशन लेके दिया 2-3 हज़ार का, जितनी भी मेरी से मदद होती। और साथ में मैंने यूनिवर्सिटी के एक गनोत्रा साहब JE हैं, वो बिल्डिंग का काम करवा रहे हैं, उनको कॉल किया तो फ़ौरन वो भी आ गए। उन्हें 2-3 हज़ार का आज सामान डाल के इनको दिया। तो बात ऐसे है सर, मैंने 2-3 हज़ार कब तक चलेगा? फिर वही हालात हो जाएंगे। वही हालात हैं सर, कोई साधन नहीं है इनका। जो भी है इनकम सोर्स से होता है ना, कोई 4-5 हज़ार रुपये मंथली आ जाता तो ये इनका सर्कुलेशन चल जाता। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको अगर 6,500 वही पति का मिलता रहे, कुछ नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके वही नौकरी मिल जाए PHE की, जो भी 6,500 रुपये लेते हैं, तो ये अपना पूरा जितना भी सिस्टम इनका चलता रहेगा सर। रमेश चंद्र जी हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार, ये पंच हैं यहाँ के। इनके भी आंख में आंसू आ गए जब फ़ोन पे सुना होगा कि मेरी ही बच्चियाँ, मेरा ही गांव, मेरा ही मोहल्ला वो इस तरह की बात कर रही। इसलिए मैंने कहा कि आयशा जैसी एग्जाम्पल सेट मत कीजिए। अपनी तकलीफ़ आप तक पहुँचाने के लिए आप कुछ कर दीजिए जनाब, इससे पहले कि देर हो जाए। परिवार बहुत मुश्किल में है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।